Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we will solve question number 2 of exercise 1.1. The question number 2 is write in terms of iota. आपको कुछ questions दिए गए हैं, उनको आपने लिखना है in terms of iota, iota की form में. अब iota किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से. iota की हमारे पास वैल्यू क्या थी? इज इक्वल टू अंडर रूट -1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 प्लस अंडर रूट -4. एज यू कैन ईजिली सी डैट, यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडर रूट के नीचे माइनस आपको नज़र आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर, अगर हम यहाँ पे देखें इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो अंडर रूट के अंदर है इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू -1. 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, जो कि इस एक्सप्रेशन के 100% इक्वल है. अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं इसको स्प्लिट, मतलब कि स्प्लिट का मतलब है इसको अलग कर सकती हूँ, मतलब अंडर रूट इसके ऊपर अलग लिख सकती हूँ, इसके ऊपर अंडर रूट अलग लिख सकती हूँ. सो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे 4 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा एंड -1 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा. अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये अंडर रूट -1 है, जो कि किसके इक्वल होता है? आयोटा के. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 2 प्लस 4 का अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आना था बच्चों? आयोटा. अब 2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, तो 2 + 2 आयोटा. तो दिस इज द आंसर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. 3 माइनस अंडर रूट -7. एज यू कैन सी कि यहाँ पे भी आपको अंडर रूट के नीचे माइनस साइन नज़र आ रहा है. सो अगेन इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो मैं अगेन इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू -1. अगेन जब यहाँ पे अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर है तो वी कैन स्प्लिट. सो 3 माइनस अंडर रूट 7 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा एंड -1 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा. यहाँ पे अगेन आपको अंडर रूट के नीचे -1 नजर आ रहा है विच इज इक्वल टू आयोटा. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 का अंडर रूट जो है वो कोई पॉइंट्स में आएगा. आपने अगर बिल्कुल होल नंबर आ रहा है, जैसे अंडर 4 का अंडर रूट था तो होल नंबर आ रहा है तो ठीक है. अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो उसको आपने चेंज नहीं करना, उसको अपने अंडर रूट के साथ लिखे रहने देना है. और अंडर रूट 7 के साथ जब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आयोटा, बिकॉज आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1. अब जब ये टर्म अंडर रूट 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 7 आयोटा. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 2/5 प्लस अंडर रूट -16 ओवर 5. सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको नंबर दी हुई बटे के फॉर्म में, मतलब कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपको वैल्यूज दी गई हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लेंगे? एलसीएम. डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम तो ऑब्वियस कि एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो वही आपके पास आएगा. और 10th क्लास के बच्चे एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा. एलसीएम लेके ये आंसर. एलसीएम लेने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें, यहाँ पे 2 प्लस एज इट इज. यहाँ पे अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे अंडर रूट के नीचे माइनस को नजर आ रहा है. सो आई कैन राइट इट एज 16 इंटू -1, बिकॉज 16 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगी डेट विल बी इक्वल टू -16 विद अंडर रूट साइन. और ये दोनों वैल्यूज और एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है. सो ये हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन चल रहा है. इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे अगेन वही वाला काम है, 16 के ऊपर अंडर रूट लगा कर देंगे, -1 के ऊपर अंडर रूट लगा कर देंगे, because we want to write it as in the form of iota. So अंडर रूट 16 के ऊपर अलहदा, -1 के ऊपर अंडर रूट अलहदा, बाकी सारा एक्सप्रेशन 100% सेम और नीचे 5 भी सेम. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 2 एज इट इज, बीच में प्लस का साइन, अंडर रूट 16 का अंडर रूट क्या आएगा? 4. अब अंडर रूट -1 विच इज इक्वल टू आयोटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और आयोटा और नीचे 5. 4 को जब मैं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आयोटा और नीचे 5. तो इसके बाद मैं अगर इसको सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 जो है इस पूरे टर्म्स दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं इसको 2 के नीचे इसके साथ अलग लिख सकती हूँ, 4 के साथ भी अलग लिख सकती हूँ, साथ आयोटा. सो दिस इज द आंसर. नाउ
Move to the last part of question number 2. Fourth part है which is equal to under root 2 minus अंडर रूट माइनस 3. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे तो आपको बस कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के नीचे माइनस साइन है. सो सबसे पहले मैं अगर देखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर 2 माइनस यहाँ पे माइनस 3 को लिख सकती हूँ 3 इंटू माइनस 1. ठीक है, 3 × 3 विद माइनस साइन और ऊपर अंडर का साइन, तो ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, इक्वल है. तो मतलब के बाद कहने का मतलब होता है कि सेम एक्सप्रेशन अगर इक्वल है तो हमारा सही क्वेश्चन चल रहा है. इसके बाद अगर आप देखें तो मैं अंडर 2 एज इट इज लिख दूंगी माइनस. अब इस दोनों टर्म्स के ऊपर अंडर का साइन है तो वी कैन स्प्लिट कैसे करेंगे. 3 के ऊपर अंडर अलग आ जाएगा, -1 के ऊपर अंडर अलग आ जाएगा. इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना होता है, वही स्टेप 3 एज इट इज. अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पूरा होल नंबर आता है अंडर लेके तो और लिखना है, अगर पॉइंट्स में आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है तो आप इसको नहीं लिखना, आपको वैसे ही लिखना है. अब अंडर 3 भी वैसे ऐसे आएगा एज इट इज, अंडर 2 पे एज इट इज आएगा. यहाँ पे अंडर -1, अंडर -1 किसके इक्वल था, आयोटा के. सो आई कैन राइट हेयर एज आयोटा. तो अब ये अंडर 2 अंडर 3 में आपको एज इट इज रहेंगे बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर है, पॉइंट्स वाला आंसर मेंशन नहीं करते, आयोटा है तो हम इसको आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए. दिस वाज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है. इफ यू लाइक द माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your friends and relatives as well. Thank you so much and Allah Hafiz.